हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट करें। वहाँ करंट अफेयर के सेक्शन में आपको 6 जून का करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा। वहीं पर आप इस करंट अफेयर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आप आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपको आरआरबी एनटीपीसी की फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए तो जल्द ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। बस आपको रजिस्ट्रेशन परचेज करते समय कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे यह टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी। हम जल्द ही ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी की भी टेस्ट सीरीज जो है अपलोड करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। बात करते हैं इस योजना के बारे में, तो केरल राज्य सरकार केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना के तहत केरल के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान कर रहा है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि केरल सरकार ने पिछले साल इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा की थी, जो कि ऐसा घोषणा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है। यहाँ से आपको यह भी याद रखना है, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन, केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आपको यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नियुक्ति हुई है हाल ही में उसे भी याद रखना है। केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में जो है आर श्रीलेखा को नियुक्त किया गया है। आपको यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है उसके बारे में भी याद रखना है। केरल के पथानमथिट्टा में भगवान अयप्पा का सबरीमाला मंदिर स्थित है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। साथ ही आपको यहाँ के कुछ नेशनल पार्क के नाम भी याद रखने हैं, जिनमें है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, अनामुदी शोला नेशनल पार्क और माथी केट्टन शोला नेशनल पार्क। आपको ये केरल से जुड़े जितने पॉइंट हैं उन्हें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की। इसके बारे में बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की गई। इस समिट में भारत का जो है प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसके दौरान भारत ने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण के सहयोग के लिए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम के अगर हम बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, यहाँ की कैपिटल है लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की जो मुद्रा है वह है पाउंड स्टर्लिंग। आपको यह भी याद रखना है कि जो यूनाइटेड किंगडम है वह 4 देशों से मिलकर बना है, यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। अब हम बात कर लेते हैं इन देशों की राजधानियों के बारे में। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग, वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है, जबकि आयरलैंड, जिसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी है डबलिन। आपको आयरलैंड से एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी आयरलैंड से लिया गया है और ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 नंबर के हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेते हैं। हाल ही में आपको यह भी याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त के रूप में गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। आपको इससे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की मेजबानी जो है अलग अलग देश के द्वारा की जाती है और इसका निर्धारण यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया जाता है। इस बार यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 की मेजबानी कोलंबिया देश के द्वारा की गई। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट 2020 है उसकी थीम रखी गई है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एक्सटेंशियल। ठीक है, साथ ही आपको यह भी याद रखना है, बात हुई है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की, तो यानी जैव विविधता की, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की जो थीम रही है वह है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आपको कुछ सीक्वेंस याद रखने हैं इंपॉर्टेंट डेज के, जिनमें है विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज यानी जल और जलवायु परिवर्तन। दूसरा नंबर 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। हमने आपको यह दोनों इसलिए बताया है कि यहाँ पे जो थीम है लगभग लगभग मिलती जुलती है, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपको यह भी याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी वीरेंद्र नाथ दत्त को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है वीरेंद्र नाथ दत्त जिन्हें राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1979 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। अगला आता है क्वेश्चन, हाल ही में एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। ये फोटो में है कृतिका पांडे जो कि एक राइटर हैं और इन्हें एशिया रीजन के लिए शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। और इनकी जो स्टोरी है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस स्टोरी का नाम याद रखिएगा। नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। यह पुरस्कार इन्हें इस स्टोरी के लिए दिया गया। अब बात आती है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि 54 स्वतंत्र देशों का संगठन है एक, और ये सभी देश जो हैं, सब के सभी देश जो हैं कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में है और उसकी प्रमुख है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यूनाइटेड जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं इनके द्वारा एक पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और यह पुरस्कार जो है जादव पायेंग को दिया गया जिसका नाम था राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हर साल दिया जाता है। अब बात करें यह जादव पायेंग कौन है? जादव पायेंग भारत में असम के पर्यावरण कार्यकर्ता और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट की। तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में किया जाएगा और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के शूटिंग और तीरंदाजी खेलों का जो आयोजन है वह भारत के चंडीगढ़ में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है वह कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वे गीतकार थे। यानी अनवर सागर जो है गीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये फोटो में है प्रख्यात गीतकार अनवर सागर जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया गया है। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जम्मू और कश्मीर के हाल ही में कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए सीएमडी के रूप में जुबैर इकबाल को नियुक्त किया गया है। और आपको यह भी याद रखना है
जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, जिनमें श्रीनगर है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। दूसरी है शीतकालीन राजधानी जो कि जम्मू है। यहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं वह है गिरीश चंद्र मुर्मू और मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि यहाँ पर उपराज्यपाल शासन है। आपको यहाँ पर स्थित कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, जिसमें है दचगम नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। और आपको एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि गोवा में जो है वह सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, जबकि जम्मू कश्मीर में है सलीम अली नेशनल पार्क। अब ये सलीम अली कौन है? तो डॉक्टर सलीम अली एक पक्षी विज्ञानी थे जिन्हें भारत का बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ पुलिस ने राज्य की पुलिस के लिए डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है। आपको इस अभियान के बारे में बता दें तो इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनसुईया उइके, यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और यहाँ की राजधानी है रायपुर। आपको छत्तीसगढ़ से अभी हाल ही का एक पॉइंट याद रखना है इंपॉर्टेंट, जिसमें बताया गया था हमने कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है। लाख की खेती, लाख का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो लाख का इस्तेमाल किया जाता है चूड़ियाँ बनाने में, कंगन बनाने में, सजावटी सामान बनाने में। हाल ही में जो छत्तीसगढ़ सरकार है इनके द्वारा किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की, जिसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार यानी सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है राजीव टोपनो, जिन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। अब आपको कुछ और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिसमें है विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर आभास झा को बनाया गया है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट को बनाया है। आपको वर्ल्ड बैंक से याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वह यूनाइटेड स्टेट के वॉशिंगटन DC में है। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और अंशुला कांत जो है एक भारतीय हैं और ये वर्ल्ड बैंक की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडसइंड बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने की शुरुआत की है। बात करें अगर हम इंडसइंड बैंक की तो यह एक प्राइवेट बैंक है। इसके प्रबंध निदेशक और CEO हैं सुमंत कथपालिया, इसके अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है। अब लेते हैं आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपको अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिटेल के साथ बताने हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तक आपने RRB NTPC टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।